आतिशी अब इसके सारे पोल को खोलेगी और अरविंद केजरीवाल की जगह आतिशी राज करेगी। तुम्हारा समय खत्म हो चुका है और तुम बहुत बरगला चुके हो। अब तुम्हारे बरगलाए में दिल्ली का जनता नहीं आएगी। अगर आज भी झुग्गी झोपड़ियों की महिलाएं नहीं समझी तो आने वाले टाइम पे उनकी नस्लें नीस्तो नाबूद कर देगा केजरीवाल। भाई मैं तो ये करूंगा, बंगला नहीं लूंगा, कोठी नहीं लूंगा, घर नहीं लूंगा और कोरोना के टाइम पे शीश महल खड़ा करूंगा। अब देश में वही राज करेगा जो मोदी का भी बाप होगा। स्वाति मालीवाल महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं भाई। स्वाति मालीवाल को थप्पड़ मारने वाला इन्हीं का पीए था। दिल्ली में आपको स्कूलों में दारू बंटवानी हो तो केजरीवाल को वोट देना। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ तनुज दीक्षित। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक योजना का ऐलान करते जा रहे हैं, वादे करते नजर आ रहे हैं। दिल्ली जनता से जानते हैं आखिरकार क्या होगा दिल्ली विधानसभा चुनाव में। क्या नाम है सर आपका? प्रीतपाल सिंह। क्या लग रहा है, अरविंद केजरीवाल वादा कर रहे हैं 2100 रुपए का फ्री में इलाज और स्कूल की व्यवस्था और अच्छी करेंगे? सर एक साथ में ना एस्ट्रिक्स भी लगा रहे हैं कि अगर मेरी सरकार आई तो ऐसा है ना, मुझे सीएम बना दो आप। मैं बोलूँगा मैं जीतूंगा, दुबई में सबको एक फ्लैट दिलवाऊंगा, बिल गेट्स की 25% पार्टनरशिप दिलवा दूंगा, मैं अडानी अंबानी के 10% दिलवा दूंगा। ये वादे खोखले वादे हैं। उनको पता है इनका सिर्फ काम है तिहाड़ जेल और बाहर, तिहाड़ जेल बाहर, इसके अलावा कुछ अभी इनके बस का कुछ नहीं है। उसके बाद फटकार लगी है कि भाई तुम अपने ऑफिस जा सकते हो, तुम साइन नहीं कर सकते हो। तो ये अब जीरो हो चुके हैं, बल्कि माने जा चुके हैं। ये आतिशी बैठ चुकी है और आतिशी जो समझ लो उसको काट दिया है बंदे को। ये किसी काम का नहीं है। ये बस रवि है कि बस ये बतौलीबाजी कर रहा है, एक बड़े बतौलेबाजी वही और कुछ नहीं करने वाला है। क्या लग रहा है सर आपके लिए? ये अभी जेल बजाने वाले हैं। कहिए, पूछिए क्यों जाने वाले हैं? इसलिए कि इनको कंडीशनल बेल मिला था सुप्रीम कोर्ट ने, और इनको सुप्रीम कोर्ट ने आगाह किया था, विद शर्त बेल दिया है कि आप दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जब बाहर हम आपको बेल पर निकाल रहे हैं तो आप किसी तरह का चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड काम नहीं कीजिएगा। और ये जो है चीफ मिनिस्टर बनकर अनाउंसमेंट कर रहे हैं, समझे, कि हमारी मुख्यमंत्री के काल में हम आपको 2100 रुपये देंगे हर महिलाओं को। उसके बाद हम आपको ये देंगे, संजीवनी के योजना देंगे। उसके बाद हम आपको बला 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 वो जो सैकड़ों जो योजना की जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, इनको पॉलिसी डिसीजन लेने के लिए मना किया गया था। और इनको हर तरह से जो है किसी भी प्रकार का अनाउंस, तो ये 100% कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। आज बोल रहे थे वो कि आतिशी को जेल में डालने की तैयारी कर रही है बीजेपी। अरविंद केजरीवाल ने बोला आतिशी खुद इसको जेल में भिजवाने वाली है, समझे। आतिशी जो है बहुत ही नेपेरियस डिजाइन की है और इनके सारे पोल को जिस तरह कैलाश गहलोत ने खोला है, उसी तरह आतिशी अब इसके सारे पोल को खोलेगी और अरविंद केजरीवाल की जगह आतिशी राज करेगी। क्या लगता है सर, अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? मुझे तो नहीं लग रहा है यार क्या आ रहे हैं बोल के, क्योंकि अभी दिल्ली वालों ने मूड बना लिए हैं। और अभी बीजेपी का जो आया है नया, आज का सुबह का जो न्यूज आया है कि ऑटो वालों को गुरुत्व दे रहे हैं। मैं शुक्रपुर से रिलेटेड हूँ और वहाँ ज़्यादातर संख्या लोग हैं, लेकिन वो लोग भी मूड बना चुके हैं कि इस बार बीजेपी को देंगे। बीजेपी का जो अभी आया ऑटो वालों के लिए जो नया स्कीम आया है कि ऑटो वालों का इंश्योरेंस करा रहे हैं, जैसे कि फ्री में उनको ट्रीटमेंट मिलेगा। और दूसरा किए हैं कि जितने ऑटो वाले हैं उन लोगों को सब आवास योजना के अंदर अंतर्भुक्त किया जाएगा। जैसे कि जितने ऑटो वाले हैं उन लोगों को आवास योजना के अंदर लेंगे। उसके बाद जो नया लाए हैं स्कीम कि इलेक्ट्रिक जो गाड़ी है, इलेक्ट्रिक गाड़ी फ्री में सब चार्ज करेंगे। और ऑटो वालों को इम्पोर्टेंस दिए हैं। और जो फिटनेस होता है 2 साल के अंदर, वो 2 साल फिटनेस में वो लोग उनको हेल्प करेंगे। ऑटो वाले जो रहेंगे वो ऑटो वाले के यूनियन से 2 आदमी वो फिटनेस केंद्रों में रहेंगे उसके। इसीलिए मुझे तो लग रहा है कि इस बार दिल्ली में बीजेपी को दे रहे हैं आदमी लोग। जी, क्या लगता है सर आपके लिए, क्या लग रहा है इस बार अरविंद केजरीवाल का सिक्का चलेगा या फिर गए इस बार? समय आने दो, समय का इंतजार करो। अभी तो झूठ बोल बोल के लोगों को बरगला रहे हैं। पंजाब के लोगों को तुमने क्या दे दिया? एक नशा
और एक चिट्टा पीने का वहां के लोगों को क्या बोल के आए कि 1000 रुपया हर महिलाओं को देंगे। आज भी वो महिलाएं करे वो 1000 रुपया कब आएगा मेरे अकाउंट में, कब आएगा? और यही बात ये दिल्ली वाले जनता को बरगला रहे हैं। और दिल्ली की जनता अगर नहीं समझी तो ये समझ लो आने वाले टाइम पे यही कहेंगे हमको तो केंद्र पैसा नहीं दे रही, हम तुमको पैसा कहाँ देंगे? क्या तुमको वहां पन्नो देगा पैसा? पन्नो देगा वो, तब ये बांटेंगे दिल्ली के लोग को पैसा? नहीं, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है और तुम बहुत बरगला चुके हो। अब तुम्हारे बरगलाए में दिल्ली का जनता नहीं आएगी, क्योंकि बहुत तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। यही झुग्गियों की जनता को इन्होंने एक के साथ एक फ्री पिलाया, एक के साथ अद्धे के साथ अद्धा फ्री, बोतल के साथ बोतल फ्री, क्वार्टर के साथ क्वार्टर फ्री, और पी के लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर दिए, खत्म हो गए लोग। अगर आज भी झुग्गी झोपड़ियों की महिलाएं नहीं समझी तो आने वाले टाइम पे उनकी नस्लें निस्तो नाबूद कर देगा ये केजरीवाल। अच्छा, आज अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि आतिशी को भी जेल में डालेगी बीजेपी। देखो मेरी बात सुनो, ये तो तय है चोर चोर मौसेरे भाई, ठीक है ना? ये पहले अपनी बातों को रख देते हैं कि ये दिन आने वाला है। भाई गलत करोगे तो जाओगे, नहीं गलत करोगे तो खड़े रह जाओगे। वैसे पता है तुमको, इनसे बड़ा झूठा पूरे दिल्ली में तो कोई नहीं है, कोई नहीं है। और ये झूठों की फैक्ट्री लेके पैदा हुए हैं। और जब देखो भाई मैं तो ये करूंगा, बंगला नहीं लूंगा, कोठी नहीं लूंगा, घर नहीं लूंगा, और कोरोना के टाइम पे शीश महल खड़ा करूंगा। 4.5 करोड़ के पर्दे, 4.5 करोड़। अरे यार पता नहीं कितने करोड़ लगा दिए इन्होंने, पर इनका जब आया बारी कि अब मेरा तो टपाटप होने वाला है, इसलिए इनको समझ में ये फिर जाने वाले हैं। समय हो चुका है इनका जेल जाने का, क्योंकि कोर्ट ने इनको बोला हुआ था कि कोई मंत्री पद का ऐसा काम नहीं करोगे, और उसका भी इन्होंने उल्लंघन करके ये काम कर रहे हैं। इनका तो बस सेवा समाप्त होने वाला है। संजय सिंह कह रहे हैं सीबीआई ईडी मुझे दे दो, बीजेपी अंदर दिखेगी। अच्छा, तानाशाही करोगे, मतलब सीडी और ईबी हमको दे दो और हम सबको अंदर कर देंगे। अरे भैया तो पहले दिल्ली वालों को तो तुमने जितना सब लोगों ने मिलके पिलाया है, और जो मर गए हैं उन्हें तो जिंदा कर दो, और जो बचे हुए हैं वो अपनी किडनी गुर्दों से जूझ रहे हैं, उनका तो इलाज करवा दो। बाकी तुम किसको अंदर करोगे वक्त बताएगा समय आने पे कि कौन अंदर जाता है और कौन बाहर रहेगा। जी, क्या लग रहा है सरदार जी आपके लिए, केजरीवाल आ रहे हैं या फिर बीजेपी आ रही है, क्या स्थिति लग रही है? भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, सारा विश्व में डंका बज रहा है। मोदी जी, योगी जी, मोदी राज है, योगी राज है। जिसको नहीं पता है जान ले, ये सारा देश भगवामय हो गया। राम जो राम का नहीं हो किसी काम का नहीं है। केजरीवाल श्री राम प्रभु का मंदिर को नकारा था, श्री राम को नकारा था। और ये जो है ना ये राक्षस लोग हैं, ये राक्षस लोग का अब जो है ना नहीं चलेगा। ये दारू पिला के मारने वाले लोग हैं, दारू पिला के बेवड़ा बनाने वाले लोग हैं। ये सारे दिल्ली को नशेड़ी बनाना चाहता है, सारा दिल्ली को कंगला बनाना चाहता है। 20-25 साल दिल्ली पीछे चला गया। अब जो है ना, जो राम का नहीं हो किसी काम का नहीं। न ये देश इंदिरा गांधी पर रुका था, न ये देश मोदी पर रुकेगा। अब देश में वही राज करेगा जो मोदी का भी बाप होगा। अच्छा, क्या लग रहा है, आज बीजेपी के नेता है परवेश वर्मा, यहाँ पर उनके ऊपर आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी 1100 रुपए बांटते नजर आ रहे हैं। अरे भैया, जब गरीब होगा वो तब किसी का पैसा देना होगा। उसको अगर पहुंचा के उसका पैसा बकाया दे दिया तो उसके नजर में वो ये लग रहा है कि कोई पैसा बांट रहा है। अरे भाई, मान लो हम 10 साल पहले इससे पैसा लिए थे, तब हम बहुत गरीब थे, साइकिल में चलते थे। आज हम पैसा कमा लिए, राजा हो गए। इसका जो है सूद ब्याज समेत उसको अगर दे रहे हैं तो कैमरा वाला करके वीडियो बना लिया, का भैया उसको पैसा दे रहा। परवेश वर्मा ने पैसे लिए थे। अरे भैया, बचपन में किसी से हजारों आदमी लेन देन चलता है। हाँ, बचपन में पैसा लिए, 1 मिनट, बचपन में वो पैसा किसी से उधारी लिए होंगे तो उसको बकाया उसको वापस कर दिए। नहीं हो पा रही थोड़ी। आपको नहीं हजम हो रहा तो हमको उससे क्या मतलब भाई? सच्चाई होती है। नेता है बीजेपी में, चुनाव यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं दिल्ली से। हाँ, कह रहे बचपन में कभी मैंने किसी से पैसे लिए थे। पैसा किसी से लिए होंगे तो उसको रिटर्न कर दिए। कैमरा वाला जाके वीडियो बना लिया, कहा भाई पैसा बांट रहा है। अरे भैया, जिसका पैसा बाकी है तो देना पड़ेगा ना। हाँ, हक पराया ना का उसका है। दूसरे का हक कभी नहीं खाना चाहिए, उसको पहुंचा के दो। ये भाई से 10 साल पहले हम अगर 10,000 रुपया लिए थे, ये बार मांग रहा था, तब गरीबी थी। आज पैसा आ गया, आज नेता बन गया, उसको 10,000 और कुछ ऊपर से एक्स्ट्रा मिला करके अगर इसको पहुंचा के दे रहे हैं। मीडिया वाला वीडियो बना लिया, उसको बोल दिया भैया पैसा बांट रहा है, तो वो नहीं ना समझे जानेंगे भाई। जो सच्चाई है। केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और भारतीय जनता
पार्टी भारत की जनता की पार्टी है और प्रत्येक दिल की धड़कन है, ठीक है ना। और रही केजरीवाल की बात, इससे बड़ा झूठा और नकली आदमी आज तक मैंने राजनीति में नहीं देखा, ठीक है ना। ये भैया कहते थे हम समर्थन लेंगे ना देंगे, पहले भैया सॉरी क्षमा चाहूंगा, पहले शुरू से करते हैं। भैया कह रहे थे लोकपाल बिल लाएंगे, हैं लोकपाल बिल कहाँ, उसका तो जोगपाल बना दिया, भोगपाल बना दिया, और भाई ने तो अपने गुरु को लात मार दी। जो गुरु को गुरु नहीं समझते, गुरु को सम्मान नहीं देते, वो केजरीवाल होते हैं, ठीक है ना। इस केजरीवाल कहते भैया सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, भाई ने सरकारी गाड़ी भी ले ली, जब छोटी मिली एम्बेसडर मिली ले ली, जब रेंज रोवर मिली तुरंत ले ली। सरकारी घर नहीं लेंगे, भाई ने जब पता घर मिला 4 कमरों का तुरंत नहीं लिया, जब 2 फ्लैट मिले तुरंत ले लिए, और शीश महल बनाया भाई ने, अपने पता ही है। अब बोला भाई हम सरकारी सुरक्षा नहीं लेंगे, भाई ने वो भी ले ली। तो इससे नकली आदमी, अपने बच्चों की कसम भी खाई थी कांग्रेस के साथ गठबंधन भी करेंगे। ये तो गोद में बैठ गए, गठबंधन तो बहुत दूर की बात है, ठीक है ना। ये ट्रोली भर भर के गाली देता था भाई, ये कहता था ये तो चोर हैं, अरे बंद कर दो ईडी, बंद कर दो एबी, बंद कर दो डायरेक्टरेट, सब बंद कर दो, सोनिया को जेल में नहीं डालते, मोदी जी डरते हैं। उन्हीं की गोद में जाके बैठ के इनका एक वो था राज्यसभा सांसद, कहता था चले जाओ बिहार एक परिवार की पार्टी, चले जाओ उत्तर प्रदेश एक परिवार की पार्टी, चले जाओ महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे राज ठाकरे एक परिवार की पार्टी, चले जाओ कश्मीर एक परिवार की पार्टी, उन्हीं की गोद में जाके बैठ गया भाई। अच्छा, कुमार विश्वास जो है वो दुर्योधन बता रहे हैं केजरीवाल। दुर्योधन ये तो उससे भी बड़ी की चीज है, ये तो दुशासन है, दुशासन है। पूछो आपका दुशासन कैसे, स्वाति मालीवाल महिलाओं के सम्मान की बात करते भाई, स्वाति मालीवाल को थप्पड़ मारने वाला इन्हीं का पीए था। और सुनो, अगर महिलाओं का सम्मान की बात थी तो मैं कह रहा हूँ उसको सस्पेंड क्यों नहीं किया, उसका केस लड़ने वाला अभी भी केजरीवाल फंड दे रहा है, क्यों दे रहा है, महिलाओं का सम्मान करते हैं। क्या 2100 रुपए देंगे, पहले 1000 भी दे रहा था भाई, पता आपको भाई 1000 भी दे रहा था, दिए क्या 1000 नहीं दिए, ऐसे 2100 होंगे, कोई नहीं देगा भाई। कह रहा था अब से 10 साल पहले कह रहा था हर घर में टूटी से पानी आएगा, आया भाई साहब, आपके यहाँ आया कैमरा, आया भाई साहब, टूटी से पानी आया। आज भी लोग टैंक के पीछे भाग रहे हैं, पानी नहीं दिया, ठीक है ना। गड्ढों में सड़कों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़कें हैं, सुनो। और यहाँ से लेकर आपका सारे में ऐसी कोई सड़क दिखा दो मुझे जिसे कह रहा था भाई पेरिस बनाएंगे, लंदन पेरिस, उसी चांदनी चौक में चलते हैं, गड्ढे हैं बड़े बड़े गड्ढे हैं। इनके विधायक सारे के सारे नकली गुंडे बदमाश हैं, शराब माफिया। पहले भाई लोग पौवा पी के घर चले जाते थे, भाई ने बोतल में बोतल फ्री कर दी। वो तो एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने काम नहीं करा, ना मैंने यमुना साफ करी और ना मैंने मतलब बहुत से ऐसे बातें हैं जो अरविंद केजरीवाल कह रहा है मैंने पूरे नहीं कर पाया, कारण बता रहा है जेल में था। मैं यार मतलब वही बात कर दी, बोला वो राहुल भैया कहाँ गए, राहुल भैया आएंगे, मैं कहाँ से आएंगे, बोले नानी घर से आए हैं, नानी घर गए में भारत आएंगे, ठीक है ना। तो भैया ये कुछ करने वाले नहीं है, कुछ कराने वाले नहीं थे। जो अच्छे लोग थे, किरण बेदी जी थी वो निकल गई, ठीक है ना। हमारे वो थे कौन, हमारे भैया मिश्रा जी थे वो भी आ गए, हमारे यादव जी थे वो भी आ गए, तो रहा क्या, है ना। पिछले दिनों हल्ला हो रहा था, बोले राहुल जी जीत गए, क्या राहुल जी जीत गए, क्या जीते, पार्टी अध्यक्ष से चुनाव, बोले हारा कौन, बोले कोई भी नहीं, पर जीता कौन। तो वही बात है, मूर्ख बनाने वाली बात है, कुछ नहीं है। और सुनो, मैं तो केजरीवाल जी कहता हूं, जब तुम्हें एलजी कुछ करने नहीं देता फिर सीएम क्यों बनना है यहाँ का भाई, पंजाब में कर दो ना। भाई ने कहा था घर घर राशन पैक होके जाएगा, राशन पैक होके जाएगा, पंजाब में पूछा तो बूढ़ों की पेंशन मार ली इन्होंने। बसें जो फ्री है ना, वो बसें ऐसी है धक्के मार के स्टार्ट करनी पड़ती हैं। तो नकली आदमी है। और मैं तो आपका कहूँगा, अगर दिल्ली में दंगे करवाने जाफराबाद जैसे, है ना, दिल्ली में आपको स्कूलों में दारू बंटवानी हो तो केजरीवाल को वोट देना। अगर तुम्हें दिल्ली को शमशान बनाना है, जमना गंदा करना है तो केजरीवाल को वोट देना। यदि तुम्हें इस प्रदेश का विकास चाहिए और देश के अंदर सुशासन चाहिए और व्यवस्था अच्छी चाहिए तो केवल और केवल एक ही विकल्प है, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद।